साथियों, जैसा कि जनवरी में एक इंक्रीमेंट जुटेगा और 1 अप्रैल 2021 से 15% बढ़ोतरी के साथ हम लोग का वेतन क्या होगा, इस पूरा विस्तार से खाका हम लोग जानेंगे और कितनी कटौती होगी ईपीएफ में ये भी जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और सामने दिख रहा बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए, जिससे आने वाला शिक्षक न्यूज़ अपडेट आपको प्राप्त होता रहे। जैसा कि हम लोग का जनवरी में एक इंक्रीमेंट जिन लोगों का होगा उनका मूल वेतन इस प्रकार होगा। आइए जानते हैं। ये आपका बेसिक पे जनवरी में 20,240 है, तो सैलरी दिसंबर में 25,491 बनेगा। ईपीएफ का 1800 काटकर दिसंबर सैलरी आपका बनेगा 23,691 और सैलरी जनवरी में आपका बनेगा 26,229। बेसिक पे जनवरी 2021 में आपका बनेगा 20,850। डीए 17% उसमें रहेगा 3,545। मेडिकल 1,000, एचआरए होगा 834। इस प्रकार टोटल सैलरी आपको उस मंथ में मिलेगा 26,229। 1,800 ईपीएफ काट कर आपको मिलेगा 24,429, ठीक, जिसका 20,850 बेसिक दिसंबर में था, उनको टोटल मिला था 26,229 और इसी तरह ईपीएफ का 1,800 काट कर मिलेगा 24,429। जनवरी का सैलरी उनका बनेगा 26,991 और बेसिक पे जनवरी उनका होगा 21,480। 17% डीए के साथ उनका होगा 36,52। 1,000 मेडिकल मिलेगा और एचआरए जो होगा 859 रुपया होगा, ठीक। टोटल सैलरी जनवरी का उनको मिलेगा 26,991। 1,800 ईपीएफ काटकर मिलेगा 25,191, ठीक, जिनका बेसिक पे दिसंबर में था 21,370, उनका दिसंबर का सैलरी मिला था 26,858। ईपीएफ का 1,800 काटकर दिसंबर का सैलरी बना था 25,058 रुपया और जो सैलरी जनवरी में उनका बन रहा है वह बनेगा 27,644। बेसिक पे जनवरी का उनका होगा 22,020 रुपया, जिसमें डीए होगा 17%, 37,43। मेडिकल 1,000 होगा और एचआरए 4% उनका 881 रुपया होगा। टोटल सैलरी जो जनवरी में उनका बनेगा 27,644 और ईपीएफ 1,800 कटेगा तो मिलेगा उनको पूरा वेतन 25,844, ठीक, जिनका बेसिक से सैलरी 22,020 रुपया था दिसंबर में, तो उनका सैलरी बना था 27,644 और काट कर उनका जनवरी दिसंबर में जो उनका वेतन मिला था 25,844। सैलरी जनवरी 2021 में उनका बनेगा 28,455 और बेसिक पे जनवरी का होगा उनका 22,690 रुपया। डीए 17% उनका हो जाएगा 3,857 रुपया। मेडिकल हो जाएगा 1,000, एचआरए हो जाएगा 908 रुपया और टोटल सैलरी एज पर मंथ जो उनका बनेगा जनवरी का वह बनेगा 28,455 रुपया और उसमें 1,800 ईपीएफ कटेगा और उनके खाते में आएगा 26,655 रुपया। इस प्रकार जो वार्षिक वृद्धि देय होगा उनका वेतन इस प्रकार जनवरी 2021 में बनेगा। जानते हैं अब अप्रैल 2021 से 15% बढ़ोतरी के बाद ईपीएफ काट कर आपके खाते में कितना राशि पहुंचेगा और कितना हमारे खाते में आएगा, इसको हम एक एक करके ब्यौरावार जानते हैं। 2021 में बेसिक पे जिनका 13,370 रुपया बनेगा उनमें 15% अगर बढ़ोतरी होगी तो 2,006 रुपया उनका बनेगा और टोटल फाइनली अप्रैल का वेतन बनेगा 15,376, जिसमें डीए 26 से 74 जुटेगा, 1,000 मेडिकल जुटेगा और 6 से 15 जुड़कर हो जाएगा 19,605 रुपया और 1,800 उनका ईपीएफ कटेगा और उनको मिलेगा उनके खाते में 17,805 रुपया। यह अनटेंड के लिए है। आगे बेसिक पे बनता है 15,530 रुपया,
उनका 15% बढ़ोतरी के बाद बनेगा 2330 रुपया। कुल उनका फाइनली बेसिक बनेगा 17,860 रुपया, जिसमें जुटेगा 3,036 DA हो जाएगा, 1,000 मेडिकल हो जाएगा, 714 रुपया HRA हो जाएगा। इस प्रकार उनका फाइनली पेमेंट जो अप्रैल में बनेगा वह 22,610 रुपया होगा, जिसमें 1,800 EPF अकाउंट में कटेगा और उनके खाते में आएगा 20,810 रुपया। जिनका बेसिक पे 16,000 बन रहा है उनका 2,400 15% बढ़ोतरी के बाद बनेगा। कुल बनेगा उनका बेसिक पे 18,400, जिसमें 3,128 रुपया हो जाएगा DA, 1,000 मेडिकल और 736 रुपया जो हो जाएगा वह HRA हो जाएगा। इस प्रकार उनका फाइनली पेमेंट बनेगा अप्रैल में 23,264 रुपया, 1,800 PF अकाउंट में कटेगा और उनके खाते में आएगा 21,464 रुपया। जिनका बेसिक पे 16,480 रुपया है उनके अकाउंट में 24,072 15% जुटने के बाद बनेगा और उनका कुल बेसिक पे हो जाएगा अप्रैल में 18,952 रुपया, जिसमें 3,222 रुपया DA होगा, 1,000 मेडिकल होगा, 758 रुपया HRA होगा और उनका फाइनली पेमेंट बन जाएगा 23,932 रुपया, जिसमें 1,800 कट जाएगा और उनके खाते में आएगा 22,132 रुपया। उसके बाद जिनका बेसिक पे 18,510 रुपया है उनका 15% बढ़ोतरी के बाद 2,777 रुपया अकाउंट में जुटेगा, जो कुल बेसिक पे उनका बनेगा 21,287 रुपया और उनके खाते में DA जुटेगा 3,619 रुपया, 1,000 मेडिकल होगा और 851 रुपया जो है 4% DA के साथ जुटेगा HRA। इस प्रकार उनका फाइनली पेमेंट हो जाएगा 26,757 रुपया और 1,800 EPF कट के 24,957 रुपया बनेगा। जिनका बेसिक पे 20,240 है, जो 20,240 जिनका है उनमें अगर 15% बढ़ोतरी होती है तो बनेगा 336, अगर 3,036 बनेगा और वो बेसिक पे उनका हो जाएगा 23,276, जिसमें 3,957 रुपया DA हो जाएगा, 1,000 मेडिकल हो जाएगा, 931 रुपया उनका HRA हो जाएगा और उनका फाइनली पेमेंट बनेगा 29,164 रुपया, 1,800 EPF अकाउंट कटता है तो उनको फाइनली मिलेगा 27,364 रुपया। जिनका बेसिक पे 20,850 रुपया है और बेसिक पे 15% जुटने के बाद जुटेगा उसमें 3,128 रुपया, अर्थात उनका बेसिक पे हो जाएगा 23,978 रुपया और 4,076 उनका DA हो जाएगा, 1,000 मेडिकल, 959 रुपया उनका HRA 4% के साथ हो जाएगा। तो फाइनली उनका पेमेंट बेसिक पे अप्रैल में जो बनेगा 30,013, जिसमें 1,800 EPF कटेगा और 28,213 खाते में इंक्लूड आएगा। उसके बाद जिसका 21,370 रुपया बेसिक पे है उसमें 15% बढ़ोतरी के बाद 3,206 रुपया बनेगा, जो कुल 24,576 बेसिक पे बनेगा, जिसमें 4,178 रुपया DA हो जाएगा, 1,000 मेडिकल, 983 HRA और फाइनली पेमेंट उनका बनेगा 30,737 रुपया, 1,800 EPF काटकर खाते में आएगा 28,937 रुपया। जिसका 21,480 रुपया बेसिक सैलरी है उसमें 3,222 रुपया 15% बढ़ोतरी के बाद उनका हो जाएगा 24,702 रुपया और DA उनका हो जाएगा 41,099 रुपया, 4199 रुपया, 1,000 मेडिकल, 988 रुपया HRA हो जाएगा। इस प्रकार उनका फाइनली पेमेंट बनेगा 30,889 रुपया और 1,800 मेडिकल काट दीजिए, सॉरी EPF काटिए तो उसमें उनका बेसिक सैलरी बनेगा 29,089 रुपया जो उनके खाते में आएगा। जिनका 22,020 रुपया बेसिक सैलरी है उनको मिलेगा 3,303 रुपया, 25,323 रुपया उनका उस अप्रैल में फाइनली बेसिक पे होगा और उसमें जुटेगा 4,305 रुपया DA, 1,000 मेडिकल और 1,013 रुपया HRA। कुल फाइनली पेमेंट उनका बनेगा 31,641 रुपया, जिसमें 1,800 कट जाएगा और उनके खाते में आएगा 2,981 रुपया। जिसका 22,130 बेसिक पे मार्च में होगा, उनमें 15% बढ़ने के बाद 3,320 रुपया जुटेगा और फाइनली बेसिक पे उनका बनेगा 25,450 रुपया, जिसमें 4,324 रुपया उनका
डीए हो जाएगा और 1000 मेडिकल हो जाएगा, 1018 उनका डीए एचआरए हो जाएगा। इस प्रकार फाइनली पेमेंट उनका हो जाएगा 31,792 रुपया। 1800 ईपीएफ कटेगा और फाइनली उनके खाते में आएगा 29,992 रुपया। अब देखिए आगे जिसका 22,690 बेसिक पे है मार्च में, उनका 15% बढ़ने के बाद अप्रैल में जो बेसिक पे बनेगा 26,094 रुपया और 4436 उनका डीए होगा, 1000 मेडिकल होगा और 1044 उनका एचआरए हो जाएगा। इस प्रकार उनका मूल वेतन बनेगा 32,574 रुपया। 1800 काटकर खाते में आएगा 30,774 रुपया। अब देखिए जिनका 22,790 रुपया है उनका 15% अप्रैल में जुटने के बाद 34,019 रुपया जुटेगा। फाइनली बेसिक पे बनेगा 26,209 रुपया। 4456 रुपया उनका डीए हो जाएगा, 1000 मेडिकल, 1048 उनका एचआरए हो जाएगा और उनका फाइनली पेमेंट बनेगा 32,713 रुपया। 1800 मेडिकल ईपीएफ काट कर 30,913 रुपया खाते में आएगा। ठीक उसी प्रकार 23,480 रुपया जिनका बेसिक पे मार्च में बनेगा, बढ़ोतरी के बाद उस पेमेंट में 3522 रुपया जुटेगा। फाइनली उनका बेसिक पे हो जाएगा अप्रैल में 27,002 रुपया, जिसमें डीए 17% इंक्लूड होगा। 4590 रुपया 1000 मेडिकल होगा और 1080 एचआरए होगा। इस प्रकार उनका फुल पेमेंट उस समय बनेगा 33,672 रुपया, जिसमें 1800 पीएफ अकाउंट में कटेगा और उनके खाते में आएगा 31,872 रुपया। ठीक उसके बाद अगला जिनका 24,190 रुपया बेसिक पे मार्च में बन रहा है, उनका 3629 रुपया 15% बढ़ोतरी के बाद इंक्लूड होगा और बेसिक पे बनेगा अप्रैल में उनका 27,819 रुपया, जिसमें डीए 17% है। 4729 रुपया 1000 मेडिकल होगा और 1013 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा। फाइनली पेमेंट उनका अप्रैल से बनेगा 34,661 रुपया। 1800 ईपीएफ में कटेगा और खाते में उनको मिलेगा अप्रैल का वेतन 32,861 रुपया। इस प्रकार यह बढ़ोतरी हम लोग को अप्रैल के वेतन से प्राप्त होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर शिक्षक न्यूज अपडेट आपको यूँ ही प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।